नमस्कार, जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। हालांकि ये यात्रा थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री माता जी अगर इस यात्रा को धीरे आगे बढ़ा रही हैं तो उसमें भी कोई हमारा भला हो। हम इस सहज धारा की इस यात्रा में आनंद लेते हैं उन सब अनुभूतियों का, उन सब सहयोगी भाई बहनों के एक अनुभूति, एक यात्रा, उनके एक्सपीरियंसेस का, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सहयोग में आना कितना ज़रूरी है और सहयोग में आकर हमें क्या करना चाहिए, और उनके एक्सपीरियंसेस से हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है। इसी मोटिवेशन को सबके साथ बांटने के लिए ही इस यात्रा का आगमन हुआ है। जैसे कि इस सहज धारा स्पिरिचुअल चैनल इस एपिसोड में मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं उन स्पिरिचुअल सोल्स की मदद कर सकूं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इधर उधर स्ट्रगल कर रही हैं, या कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं जहां उनको वो डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन स्पिरिचुअल सोल्स को एक सही रास्ता दिखाना, उन्हें सहज योग से जोड़ना, ताकि वो भी हमारी तरह अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पा सकें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें। पहले मैं बताना चाहूँगी कि सहज योग क्या है। सहज मीन्स सिंपल, योग मीन्स कनेक्शन। श्री माता जी ने सहज योग 1970 में अपना सहस्त्रहाल खोलकर शुरू किया, और श्री माता जी इज़ दी फाउंडर ऑफ सहज योगा। श्री माता जी ने सहज योग शुरू किया, उन्होंने विश्व निर्मल धर्म स्थापित किया, और ये विश्व निर्मल धर्म जब ये स्थापित हुआ, धीरे धीरे ये सारे संसार में इस विश्व निर्मल धर्म ने शांति का संदेश दिया और लोगों की ज़िंदगियों को बदल के खुशहाल कर दिया। आज पूरे विश्व में जितने भी सहयोग भाई बहन हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री माता जी ने उनके ऊपर इतनी सीम कृपा कर रखी है, इतना ज़्यादा उनको आनंदित कर रखा है कि उनको आज गर्व होता होगा कि वो सहयोगी हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ और भी स्पिरिचुअल सोल्स जो अपने अपने अध्यात्म की यात्रा को पूरा करना चाहती हैं, वो भी हमारे इस सहज योग में आए। सहज योग बहुत ही आसान है। इसमें श्री माता जी ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है और हमें ये शक्ति दी है कि हम दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार प्रदान करके उनकी भी अध्यात्म की यात्रा को और ज़्यादा ईजी कर दें। इसी कॉन्सेप्ट में आज मैं लेके आई हूँ एक नई अनुभूति, जो कि हमारे सहयोगी हैं। वो जब सहयोग में आए, उन्होंने सहयोग में क्या पाया और उन्होंने सहयोग में कैसे अपने आप को स्थापित किया, आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजेंद्र पवार जी, जो कि हमें बताएंगे कि वो सहयोग में कैसे आए, कब आए, और सहयोग में आकर उनके साथ कैसे कैसे मिरेकल्स हुए। और वो हमें ये भी बताएंगे कि सहयोग में आने के बाद उन्होंने सहयोग को किस तरह बढ़ाया और कितने सारे लोगों को इस महान, इस अलौकिक अनुभूति को से आनंदित किया, और श्री माता जी की किस तरह उनके ऊपर इतनी असीम कृपा हुई कि उन्होंने सहयोग का किस तरह विस्तार किया। सो अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्री राजेंद्र पवार जी की, जो कि हमें अपनी अनुभूतियों से मार्गदर्शित करेंगे। आइए सुनते हैं श्री राजेंद्र पवार जी को। जय श्री माता जी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह पवार, मैं ज्वालाडी विलेज का रहने वाला हूँ। 98 में मैं सहयोग में आया और मेरे लिए एक अद्भुत करिश्मा था। मैं शुरू से ही कभी लालच नहीं किया और झूठ बोलना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी प्रकार से एक लड़का था देव, हम लोग बिल्कुल रेस्ट में थे, बुधवार का दिन था। वो आया और आके कहने लगा, अंकल जी आप जो है वो पेट्रोल के सामने मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आना। तो मैंने खाने की तैयारी कर रहा था, मुझे वो खाना हजम नहीं हुआ, खाने की तो बात ही ख़त्म हो गई। मैं क्या, लड़का लड़ाकू है, कहीं किसी को मार पीट दिया होगा। और मैं जल्दी से वहाँ पे गया, जाके देखा तो उन्होंने जोत लगा रखी थी एक ऑफिस में, और श्री माता की फ़ोटो लगा रखी थी। वहाँ पे वो कहने लगे आप आइए बैठिए। वहाँ पे उसकी मिसेज थी, उसने मुझे रिलाइशन दिया। वो कहने लगी आप सबको माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा मैं कैसे माफ़ कर दूँ, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, और लोग तो मेरे पीछे ऐसे झूठ बोल के वो करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता माफ़। कहने लगे अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो फिर तो ठीक नहीं होगा, आप कौन होते माफ़ करने वाले। सारा खेल तो परमात्मा का है,
आप परमात्मा पे छोड़ दो और माफ़ कर दो, परमात्मा अपने आप संभाल लेगा। और आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको दुखी होगा और सामने वाला मस्त रहेगा। हमने उनकी बात को फॉलो किया और मैंने सबको माफ़ किया। जैसे ही मैंने हृदय से माफ़ किया, मुझे एकदम से मेरे शरीर का अंग अंग बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे फूल की तरह, और मुझे इतनी बढ़िया खुशबू आई कि मैं आज बयान नहीं कर सकता। मैं एकदम से जो है मुझे शरीर हल्का हुआ, शरीर मेरा ठंडा ठंडा हो गया। वहाँ से रिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ घर आया तो मिसेज ने मेरी ने मेहंदी लगा रखी थी। मैंने कहा आज ऐसा करो, आप ये मेहंदी धो लो और फिर हम आज मंदिर चलते हैं। तो ये कह रही मैं तो कभी मंदिर गई नहीं, आप आज मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं कह नहीं आज मंदिर चलेंगे, सहज मंदिर जो श्री माता का निर्मला देवी का एक है, वहाँ पे चलेंगे। तो ये फटाफट तैयार हुई और हम जाके सबसे पहले पंजाई बाग गए। वहाँ से हमने एड्रेस लिया कि बुधवार को श्री माता का प्रोग्राम कहाँ होता है। हम सफदरजंग इंक्लेव गए। जब हम सफदरजंग इंक्लेव गए तो वहाँ हमें बड़ा अच्छा लगा, बैठा ही हमें बड़ा आनंद आया। वहाँ रिलेक्शन में लिया, हम तो और ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल शांत, बड़ा आनंद आया। उसके बाद हमने बुधवार वीरवार को हम चले गए नारायणा विहार। वहाँ जाके और अच्छा लगा। तो सबसे पहले पूजा शुरू हुई निज़ामुद्दीन जब पूजा हुई तो वहाँ हम गए। सॉरी, यहाँ से ना हम लोग रिलेक्शन का प्रोग्राम हो गया उसी टाइम। तो देव ने कहा, अपना क्या नाम है, चांदा साहब थे, उन्होंने देव से कहा भाई अगर आपका पश्चिम बिहार में कोई सेंटर की जगह है। वो गया तो उसने नाम ले दिया मेरा कि यहाँ पवार साहब है मेरे अंकल, उनके यहाँ जगह है। उन्होंने वाइब्रेशन चेक की, जब हमने देखा तो उन्होंने फटाफट हाँ कर दी। उसी वक्त यहाँ पे महाराजा अग्रसेन भवन है, वहाँ पब्लिक प्रोग्राम हुआ। जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम हुआ महाराजा अग्रसेन में, वहाँ रिलेक्शन प्रोग्राम हुआ तो फिर थी उसके फॉलो प्रोग्राम होता है। हम लोग, उन्होंने ये कहा जी आप जो ना ये श्री माता की जो आप वहाँ लेके चलिए। यहाँ पे हमारे जहाँ श्री माता का है यहीं पे तब से 98 से ये सेंटर खुला हुआ है और आज तक ही है। जैसे हम लोग धीरे धीरे सहज में आपस में बात होती है तो सेमिनार का प्रोग्राम आ गया। जून की बात है, तो हरिद्वार में सेमिनार होना था और वहाँ पर एक कॉलेज था, गुरुकुल थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोग सहयोगी इकट्ठे हुए थे। तो हम लोग काफ़ी आपस में, बड़ी ठंड थी, रजाइयाँ लेके बैठे हुए थे। हॉल था काफ़ी बड़ा, उसमें हम रुके थे। तो लोग कहने बारिश आने लगी, आंधी और तूफान, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमारे यहाँ सवेरे 6 बजे उठ के ध्यान होता है। लोगों ने कहा कि बारिश आएगी तो कैसे ध्यान होएगा। तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि जब हमारा ध्यान होगा सुबह 6 बजे तो बारिश बंद हो जाएगी। जैसे ही सुबह 6 बजे और हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम हुआ, देखा कि बारिश बिल्कुल बंद थी और हम सूखे सूखे में ध्यान करने के लिए गए। सुबह प्रोग्राम चलने की बारी आई तो ध्यान की, तो एकदम से बारिश बंद हो गई। और वो बारिश का बंद होना मेरे लिए एक करिश्मा था और लोग भी देख के हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल ही माँ ने अद्भुत नज़ारा दे दिया। मेरी ज़िंदगी का ये ऐसा नज़ारा था कि मैं ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे श्री माता ने कहता है कि भाई अगर हम ध्यान करें तो हम बारिश को भी रोक सकते हैं, और जो सच बात है उसको करने की कोशिश करें तो श्री माता जी सारी बातें सुनती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान धारणा करके अपने आप को सच्चा बनाना है और श्री माता की सभी बातों पे चलना है, तभी हम सत्य का मार्ग अपना सकते हैं और सतयुग आ सकता है। ये मैं चाहता हूँ जैसा आनंदमय जीवन मेरा और मेरे परिवार का, मेरे जानने वालों का बहुत अच्छे से चल रहा है, तो सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि सहज अपनाएं और आनंद पाएं। ये एक सच्चा और अच्छा रास्ता है और इसमें आए, बड़ा अच्छा होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। जय श्री माता।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री राजेंद्र पवार जी का, जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी यात्रा को हमारे साथ शेयर किया। और मुझे विश्वास है कि उनकी इस अनुभूति को सुनने के बाद, उनकी इस यात्रा में साथ देने के साथ, उनकी अनुभूतियाँ सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आपको भी विश्वास हो गया होगा कि श्री माता जी जिसके ऊपर मेहरबान होती हैं, श्री माता जी जिसको आशीर्वादित करती हैं, उसको कितना माला माल कर देती हैं। सहज योग बना ही इसलिए है ताकि वो सभी तरह के आपको सुख प्रदान कर सके। श्री माता जी कहती हैं कि उनकी इच्छा यही है कि बहुत सारे लोग सहज योग में आएँ, उनको भी वो सुख शांति प्रदान हो जैसे कि हमें हुई है। मैं श्री राजेंद्र पवार जी को फिर से दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी हमारे साथ सहज योग की इस जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। मुझे यकीन है कि उनकी ये जर्नी के बारे में जानने के बाद आपका सहज योग के ऊपर और ज़्यादा विश्वास दृढ़ हुआ होगा। श्री माता जी सबको आशीर्वादित करती हैं, वो माँ हैं, वो गुरु हैं, वो सर्वस्व हैं, और जब वो आपको आत्म साक्षात्कार देती हैं तो आपको पूर्णतः संभाल लेती हैं। और उनकी, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी एक इच्छा है कि ये सारा संसार सहयोगी हो जाए, सबको सुख और आनंद मिले, सबको शांति मिले। तो मेरी आप सबसे ये अनुरोध है, सभी सहजी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप भी सहज योग को बढ़ाएं और स्पिरिचुअल सोल्स को आत्म साक्षात्कार प्रदान करें और श्री माता जी की अलौकिक आशीर्वाद को, अलौकिक प्रेम को प्राप्त करें। इसी के साथ मुझे यकीन है कि आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं सभी सहजी भाई बहनों का और उन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ पूर्ण हृदय से, जिन्होंने मेरे पिछले एपिसोड्स को लाइक किया और उसको बहुत अच्छा सराहा। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फिर से मिलूँगी एक नए एपिसोड में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप प्रतिदिन ध्यान करते रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री माता जी। धन्यवाद।